देखो बेटा, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, क्लास 9, टॉपिक रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस इन सेविंग्स। देखो क्या रोल है किसका, पोस्ट ऑफिस, जिसको हम अपनी जुबान में डाकखाना कहते हैं। तो ये डाकखाना, इसका काम क्या है? Introduction. The post office in India is not only a place for sending letters and parcels, but it plays an important role in promoting saving among the people, especially in rural and semi-urban areas. It provides safe, easy, and reliable saving schemes to encourage people to save their money for the future. देखो बेटा, जो ये पोस्ट ऑफिस है, इसका ये काम नहीं है कि हम इसमें लेटर भेजेंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक गांव से दूसरे गांव तक। इसका ये काम नहीं है। या बड़े बड़े पार्सल्स हम भेजेंगे, इसका ये काम है। बल्कि ये बैंक का काम भी करता है। ये प्रमोट करता है कि आप कैसे अपनी इनकम में कुछ बचाओ, कुछ चीजें बचत करोगे, अपनी इनकम को, अपनी कमाई में कितना आप बचत करोगे, खासकर उन लोगों के लिए जो गांवों में रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं या सेमी अर्बन एरियाज, या उन गांवों में जहां थोड़ी डेवलपमेंट है। सेमी अर्बन एरिया थोड़ा वो सिटी के स्टाइल पर है, थोड़ा गांवों के स्टाइल पर है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट उन जगहों में है। तो वहाँ उन लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम बहुत बेहतरीन स्कीम है। इट प्रोवाइड से ये हिफाजत देती है, इजी एंड रिलायबल सेविंग स्कीम। ये मुख्तलिफ और नफाबा की स्कीम है, देता है टू एनकरेज पीपल, ताकि पीपल लोगों में हौसला हो जाए टू सेव देयर मनी फॉर द फ्यूचर। वो अपनी इनकम में कुछ पैसे जमा करें आने वाले वक्त के लिए। तो तीन ही दौर है ना, पास्ट, जो कल का दिन हमारे पास गया उसको आप क्या बोलेंगे, पास्ट। आज का दिन हमें ये चलता है, इसमें जो हम करते हैं ये प्रेजेंट है। सुबह आने वाला दिन इसको फ्यूचर बोलते हैं। तो उसी के लिए कुछ जमा रखो। इम्पोर्टेंटनेस ऑफ सेविंग्स। अब सेविंग, बचत करने की क्या अहमियत है, बचत करने की क्या जरूरत है, क्या फायदा है। देखो क्या फायदा बेटा। सेविंग्स मीन्स टू कीप असाइड a part of income for future user instead of spending it all। बचत का मतलब बेटा ये होता है कि जो कुछ आप टैडी को कमाएं, जो कुछ आप दिन को कमाएं, उसमें से आप थोड़ा बहुत बचत रखो। जो आपको कल के लिए जरूरत आए उसी को सेविंग बोलते हैं। वही है कि आप कुछ पैसे जो आप दिन को कमाते हैं, प्रेजेंट में कमाते हैं, इसको, इसमें से कुछ पैसे आप एक तरफ रखो, उनको कल के लिए जमा रखो। उसी को बोलते हैं कि खर्च करने से, या जो आप सारा पैसा खर्च करोगे उसमें से थोड़ा बहुत आप बचा के रखो। मान के चलो कि आपको चावल का ट्रक 100 रुपया में पड़ता है, आप 100 में ही लाओ, 200 में मत लाओ। 200 के लिए आपको पता है कि सुबह मुझे काम करना है, सुबह 100 में और खर्च करूंगा। आज ही आप दोनों 100 खर्च मत कर लो, हो सकता है सुबह मिले या ना मिले, या किसी वक्त काम ना होगा। जब फ्यूचर में आपको कुछ बचत होगा तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकोगे। पोस्ट ऑफिस हेल्प्स पीपल फ्रॉम द हैबिट ऑफ सेविंग एंड प्रोवाइड सिक्योर प्लेस फॉर डिपॉजिटिंग देयर मनी। पोस्ट ऑफिस आपको हिफाजत की जगह है और आपको बचत का आदत डालता है। प्रोवाइड सिक्योर
प्लेस और आपको सिक्योर प्लेस यानी हिफाजत है आपके पैसों की, वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा आपको फॉर डिपॉजिटेड मनी जब आप वहाँ अपना पैसा रखोगे। रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस, अब क्या कार्य किया किसकी? पोस्ट ऑफिस की। इसका रोल क्या है हमारी इनकम के साथ? इसका क्या रोल है? देखो क्या रोल है। द पोस्ट ऑफिस परफॉर्म्स द फॉलोइंग रोल इन प्रमोटिंग सेविंग्स। जो पोस्ट ऑफिस है उनको ये लोगों को क्या सेविंग हैबिट्स देता है और ये आपकी सेविंग उसको प्रमोट करता है वेरियस स्कीम से। मसलन क्या है? प्रोवाइड्स वेरियस सेविंग स्कीम्स। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स सेवरल टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स and schemes suitable for people of all income groups. Some are as under. पोस्ट ऑफिस मुख्तलिफ स्कीमें देते हैं जो हर एक आमदनी वाले लोगों के लिए क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। मतलब क्या है? दूसरा स्कीम, हाँ, तो रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट, जिसको बोलते हैं आरडी अकाउंट, किसी वक्त है इसको आरडी अकाउंट में देखो, ये पता होना चाहिए। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मीन्स आरडी अकाउंट। इन दिस स्कीम a fixed amount is deposited every month and after fixed time 1 year 2 3 or 4 years the depositor gets the total amount with interest। यानी आरडी स्कीम, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, कुछ थोड़ा सा फिक्स्ड अमाउंट मंथली कोई इंसान पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करता है और जब इसका फिक्स्ड टाइम चाहे 1 साल रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे या 5 रखे, द डिपॉजिटर जो जमा करने वाला होता गेट द टोटल अमाउंट विद द इंटरेस्ट। वो पूरा अपना बचत किया हुआ पैसा वहां से निकालेगा और जो इस पर बैंक इंटरेस्ट देगा, सूद देगा, उसको समय को वापस करेगा पोस्ट ऑफिस से, उसको वो वापस आएगा। फिर दूसरा बेटा टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसको टीडी अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या है? लंप सम अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड 1 2 3 4 or 5 or more than and interest is paid in one। कोई शख्स टाइम डिपॉजिट में लम सम अमाउंट, मान लो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, ये डिपेंड करता है डिपॉजिटर पर। बैंक में पैसे रखने वाला, पोस्ट ऑफिस में पैसे रखने वाला, वो कितना पैसे वाला है तो वो कितना रखेगा। 1 साल के लिए रखे, 2 रखे, 3 रखे, 5 रखे या 5 से ज्यादा रखे तो इसको इंटरेस्ट, इसका जो सूद है इस पेड एनुअली, उसको ईयरली इसका क्या सूद मिलता है। जो अमाउंट वो रखता है वहां उसको एनुअली वहां क्या सूद मिलता है, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट। फिर थर्ड मंथली इनकम स्कीम, जिसको MIS बोलते हैं, MIS अकाउंट और MIS अकाउंट। पीपल डिपॉजिट a lump sum amount and they receive a fixed amount monthly interest as income। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लम सम अमाउंट कहाँ रखते हैं? पोस्ट ऑफिस में रखते हैं और फिर फिक्स्ड मंथली इंटरेस्ट वहां से हासिल करते हैं एज इनकम, अपनी आमदनी के लिए रखते हैं। ये है, मैं आपको पोस्ट ऑफिस किसी की मैं बोलता हूं कि पोस्ट ऑफिस में पैसे रखने का क्या फायदा है। फिर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSC बोलते हैं। ए स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड्स अट्रैक्टिव इंटरेस्ट एंड टैक्स बेनिफिट्स। इट मैच्योर्स आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। ए स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, इसमें अमाउंट होगा शायद, है ये अमाउंट होगा बेटा।
a small saving amount that provides attractive interest, जो अच्छा इंटरेस्ट देता है, एंड टैक्स बेनिफिट, और जिसमें क्या टैक्स बेनिफिट्स भी हैं. इट मैच्योर्स आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years. ये पूरा होता है 5 साल के बाद, यानी इसके 5 साल टाइम है. फिर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको बोलते हैं PFP. P हो गया पब्लिक, P हो गया प्रोविडेंट, F हो गया फंड. ए लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम 15 years. एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस में जिसको लॉन्ग टर्म स्कीम बोलते हैं, ये 15 साल तक है. दैट हेल्प्स पीपल सेव फॉर रिटायरमेंट, और जो लोगों को खासकर मुलाजिमों को रिटायरमेंट पर मदद देती है. इट गिव्स हाई इंटरेस्ट, इसको बहुत फायदा, बहुत बड़ा इंटरेस्ट मिलता है, एंड टैक्स बेनिफिट, और इसका टैक्स बेनिफिट भी होता है. फिर है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS. ये एब्रिविएशन भी होगी, ऑब्जेक्टिव होगा आपके पेपर में, ये याद रखना. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS फॉर सीनियर सिटीजन अबव 60 years, जो 60 साल के हमारे पेरेंट्स होंगे घरों में. ऑफरिंग हायर इंटरेस्ट, उनको बहुत खास इंटरेस्ट मिलता है, एंड क्वार्टरली पेमेंट्स, और 3 महीने का इसको पैसा मिलता है. थोड़ा ऐसे चलिए. एसेसिबिलिटी यानी आसानी है. पोस्ट ऑफिस आर प्रेजेंट इन एवरी विलेज एंड टाउन. पोस्ट ऑफिस तकरीबन हर गांव और हर विलेज में होते हैं. इट रिकरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज रनिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चलाता है. यानी एसेसिबिलिटी आसानी है. पोस्ट ऑफिस हर एक गांव या टाउन में है, सो रूरल पीपल कैन इजीली ओपन अकाउंट, और गांव वाले लोग अच्छी तरह जिससे बैंक में जाते हैं इस तरह वहां भी अकाउंट खोल सकते हैं. स्मॉल सेविंग्स एनकरेजेड, पीपल कैन स्टार्ट सेविंग्स विद अ स्मॉल अमाउंट. ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, लाखों में वहां जमा करना है, जितना भी कम 500 भी 1000 में भी आप अकाउंट वहां खोल सकते हैं. अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स, द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑफर्स गुड इंटरेस्ट रेट टू इंकरेज सेविंग्स. यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बहुत अच्छा तकड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं किसके पैसों के लिए. Simple procedure. Post office saving schemes have easy rules and require minimum paper work. Post office savings are backed by the government of India. जो पोस्ट ऑफिस स्कीम है, ये अकाउंट खोलना है, वहाँ ज्यादा तबालत नहीं है, मामूली पेपर काम है, और वहाँ वो ये अकाउंट खुलता है. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो पोस्ट ऑफिस को जो ये बचत होता है, ये कौन इसको बैक करता है, रन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन शॉर्ट, पोस्ट ऑफिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in developing the habit of savings among the people of national wide. यानी नेशनल वाइड ये सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग हमें फायदा देता है लोगों में. इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारी इकोनॉमी की